देखो यहाँ एक नंबर है, यहाँ देखो एक बट देखो 64 पर पावर क्या है, 64 पर पावर 1/2 है। यहाँ समझना, देखो हम लोग ऐसा 64 को पावर करेंगे कि 2 से कट जाएगा। देखो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो तोड़ के देख लो। 64 साइड में 2 3 6 2 दूना 4 2 कम 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 समझ नहीं। अब 2 दूना 4, इसका आंसर तो देखो तो कैसे दिया है, समझ नहीं। देखो अच्छा इसको हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो तो 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आप इसके ऊपर पावर 1/2 है। देखो हाँ अब 8 आएगा, देखो ना यहाँ पर, यहाँ देखो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर फिर पावर है। देखो 8 का स्क्वायर किए और फिर उसके पहले से 1/2 है। अब देखो यहाँ पर सेट हो रहा है, उठो इस तरह से रहेगा तो इठो क्या होगा, गुना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 पर पावर 2 गुना 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। और 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पावर में ही कट जा रहा, तो क्या बच रहा है खाली 8 पर पावर 1, तो 1 तो नहीं लिख सकते हैं, आंसर हो गया। समझ पाया, समझ पाएगा नहीं। अब देखो इसी तरह 2 नंबर देखो एक साथ में उतारेगा। देखो 32 पर पावर कितना है, 1/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5। कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5, यानी 2 पर पावर 5 बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। इसका मतलब 32 ही लिखे है ना। अब देखो इसके ऊपर पावर फिर 1/5 है मेरा। अब देखो तो यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला तो सेट हो गया ना, 5 और ये गुना होगा 1/5। देखो 5 5 कट गया, कितना बचेगा 2, इसका आंसर 2 होगा ना। ठीक है, रुको इसको भी बनाने दो। 3 नंबर देखो 125 है, कितना है 125। 125 पर पावर कितना है, 1/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 पर पावर 3 और यहाँ पर पावर 1/3 बराबर। देखो 5 पर पावर 3 गुना 1/3, 3 3 कट जा रहा है, आंसर कितना हो गया 5, समझ गए ना।